हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब आपके सामने एक टारगेट भी है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको थोड़ा सा बूस्टअप कर दो। जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में आखिरकार क्या क्या आएगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसीज कौन से कैटेगरी के लिए कितनी होंगी वो भी आपको पता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कि सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट, थोड़ा सा इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फिर। तो पिछले कल ही नोटिफिकेशन यहां पर आउट हो चुकी है, जो आई थिंक आपने सभी ने ट्विटर पर भी देखा होगा। संजय कुंडू जी ने उन्होंने ये नोटिफिकेशन वहां पर भी पोस्ट की थी। तो इसमें आपको पता लग रहा है कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज है वो है, लेकिन इससे पहले आपको क्या था कि 30 वैकेंसीज आ रही हैं, है ना। लेकिन इस नोटिफिकेशन में क्या हमको देखने को मिल रही है कि 28 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 18 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए हैं। तो चलिए, अब 2 वैकेंसीज और कम है तो उसकी तो चिंता आपने करनी नहीं है कि 2 वैकेंसीज है, पर ऐसा तो है कि वैकेंसीज हैं। अब कौन से सेक्शन के लिए या कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप सभी को मालूम है और थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। अभी कितनी इसकी सैलरी रहेगी तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कि ग्राउंड में क्या क्या चीजें रहेंगी वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको मालूम है। अगर किसी को पता नहीं है तो वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी हाइट चाहिए, ग्राउंड में क्या होगा, तो वो सारी डिस्कस हमने पहले कर दिया, तो बार बार इसको डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं। तो यहां पर अगर देखा जाए ये 2 वैकेंसीज का मे भी पॉसिबिलिटी यही है, जहां पर अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आपको सब इंस्पेक्टर के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। द डायरेक्ट एंट्री एट द लेवल ऑफ एसआई इज ऑल्सो थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द एचपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड थ्रू नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो एचपीएसएससी इस एग्जाम को करवाएगा। एचपीएसएससी, ध्यान रखिएगा, एचपीपीएससी नहीं करवाता है, एचपीएसएससी करवाएगा इस एग्जाम को। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शैल बी मेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 40% ऑफ द वैकेंसीज एंड 3% of the post for direct recruitment shall be filled up from amongst outstanding sportsmen at the time of making direct recruitment। तो अगर आपको यहां से थोड़ी सी जानकारी मिल रही है कि क्यों ये 2 वैकेंसीज कम हुई हैं, तो वो मे भी यहां से हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि यही होगा, लेकिन अगर आप पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है जी। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये वैकेंसीज बढ़ाई भी जा सकती हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के पास वैकेंसीज हैं, तो मेरे ख्याल से ये बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, क्लास 3 है एचपी पुलिस डिपार्टमेंट में, आपको ये सर्विस देनी पड़ेगी, फिर इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। और जो वैकेंसीज हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। जनरल के लिए 9 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, और टोटल आपके पास है 18 वैकेंसीज। और साथ साथ में ही अगर आप देखें फीमेल के लिए यहां पर जनरल में 6 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए यहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 1, और टोटल वैकेंसीज हैं 10। तो ये टोटल मिलाकर के हो जाती हैं आपकी 28 वैकेंसीज। तो इन 28 वैकेंसीज के लिए आपको कंपटीशन में आना है। अब देखिए कि कितने लोग यहां से मेंस के लिए जाएंगे, सॉरी ग्राउंड के लिए जाएंगे, फिर आपके मेंस के लिए जाएंगे, ग्राउंड एंड देन मेंस। ग्राउंड के लिए हर एक सीट पर 20 स्टूडेंट लिए जाते हैं। तो देख लीजिए यहां पर अगर हम मोटा मोटा देखें तो अराउंड 600 स्टूडेंट ग्राउंड के लिए जाएंगे। ठीक है जी, 600 से ज्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 20 से देखें इसको, ठीक है, तो इतने कर आप मान के रख लीजिए, क्योंकि हमेशा ज्यादा ही स्टूडेंट लिए जाते हैं ग्राउंड के लिए, क्योंकि ग्राउंड में बहुत सारे बाहर हो जाते हैं, इसलिए आपका जो कंपटीशन है देखिए वो प्रीलिम में बहुत है। अब हम बात करें कंपटीशन की, तो हमारे बैच में ही 70 स्टूडेंट हैं, तो 70 में से अब देखिए ये बैच वाले स्टूडेंट के लिए भी है कि आप लोग थोड़ा सा बूस्टअप हो जाइए,
जो रिवीजन है वो अपना अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फिर सिलेबस इसका क्या रहेगा, और इसके जो एज के लिए है, एज क्राइटेरिया, उसमें थोड़ा सा अभी डाउट है तो उस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे कोर्स को बाय करना चाहता है सब इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि इसी बैच में हमारे पास 70 स्टूडेंट हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या विजिट कीजिए exploreacademyhp.com। तो जब प्ले स्टोर में आप एक्सप्लोर एकेडमी सर्च करेंगे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन पर आपको डेमो क्लासेस प्रॉपरली आपको मिल जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट की डेमो क्लास वहाँ पर पड़ी होगी, डेमो नोट्स पड़े होंगे PDF, और आपकी जो टेस्ट हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वहाँ पर हैं। तो कोई भी अगर उसको ज्वाइन करना चाहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डेमो क्लासेस देखिए। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा अभी स्पेशल ऑफर चला हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जा करके। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, सिलेबस के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। आई थिंक फैब की बात है, जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो 15 जो मार्क्स थे डॉक्यूमेंटेशन के फॉर क्लास 3, तो वो खत्म कर दिए गए थे, और 85 से लेकर के ये कितने कर दिए थे, अब ये कर दिए हैं 100। तो यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगर हम ये मान के चले, अगर हम प्रीवियस में कितने आते थे 170, तो 170 क्वेश्चंस आते थे 85 मार्क्स के। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब ये 15 नंबर जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के अब नहीं है जुड़ेंगे, वो अब खत्म कर दिए गए हैं। तो आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे इस बार, 200 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। तो कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हाफ मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन होगा। और इसमें किस तरीके से डिवीजन रहेगा, कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी लगभग आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 20-20 हर एक सेक्शन से आएंगे। अभी हम जो मान के चल रहे हैं, लेकिन वेट करेंगे आपका जो नोटिफिकेशन आने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, उसमें क्या रहेगा उसका वेट कीजिए कि क्या रहता है। लेकिन तब तक आप अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखिए कि हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिमाचल जीके हो, करंट अफेयर हो, हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आप सेक्रेटरीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उस लेवल से थोड़ा सा अप जाएंगे तो आप सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। यहां पर आपके पास टाइम कम रहने वाला है, तो टाइम की वैल्यू आपके पास बहुत है। मान लीजिए आपके पास अगर 2 आवर्स हैं, तो 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें रीजनिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है। तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां पर आपके पास 1 मिनट भी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करो। तो टाइम यहाँ पर बहुत कम है। जैसे कि आप अलाइड में बात करते हैं तो अलाइड में आपके पास टाइम बहुत रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे पहले आपने टेस्ट सीरीज दी होनी चाहिए। एज की बात करें, यहां पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 26 तक ही ले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 2019 में जब नोटिफिकेशन आई थी कि वैकेंसीज की सब इंस्पेक्टर के लिए अब जो एज होगी वो 21 से 26 तक होगी। इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है किसी भी कैटेगरी के लिए। तो 21 से 26 तक यहां पर एज होगी, लेकिन वेट करते हैं अपनी नोटिफिकेशन के लिए कि नोटिफिकेशन कब आती है, उसमें क्या कहा जाता है। आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर के लिए कांस्टेबल के लिए एज रिलैक्सेशन दी गई थी, तो इस हिसाब से यहां के लिए भी एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी है सारे स्टूडेंट आप इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर एक कैंपेन चला करके या कुछ भी ऐसा करके या गवर्नमेंट से बात करके ये एज जो है वो बढ़ा दी जा सकती है 1 से 2 साल के लिए। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको एक होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोल दे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है फिर। ठीक है जी। तो 21 से 26 साल अभी तक हम लेके चलते हैं, लेकिन जो 27 के हैं वो भी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं है कि छोड़ देनी है प्रिपरेशन, वो कंटिन्यू रखनी है। ठीक है। बाकी की जो आपको डिटेल है हमारे कोर्सेज के बारे में या हमसे कैसे कांटेक्ट करें, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
कांटेक्ट करना हो, डेमो क्लासेस देखनी हो, वो आप प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है आप कंटिन्यू रखिए। कहीं पर किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन पर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए, कहां पर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है वो सेक्शन बता दीजिए। और मेंस जो है वो इस बार होगा नहीं, मेंस अगली बार ही होगा, तो उसकी प्रिपरेशन अभी छोड़ देनी है, मेंस की नहीं करनी है। प्रीलिम पर पूरा के पूरा अपना फोकस रखना है। तो जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं वो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।